रमेश एक ईमानदार और खूब मेहनती इंसान था, लेकिन बेचारे का समय बहुत खराब चल रहा था। अचानक उसकी नौकरी चली गई और इनकम बंद हो गई। उसने दूसरी कई जगहों पर नौकरी के लिए कोशिश तो की, लेकिन कहीं भी काम नहीं मिला। निराश होकर जब वो घर पहुंचा, तो उसकी पत्नी उसका ही इंतजार कर रही थी। क्या हुआ? काम मिला कि नहीं? नहीं, कोई भी छोटा मोटा काम देने को तैयार ही नहीं है। 1 महीना बीत गया और मैं अब तक बिना काम के ही बैठा हूँ। तो अब क्या करेंगे हम? बिना काम किए पैसे कैसे आएंगे? यहाँ कोई काम ही नहीं मिल रहा, इसलिए मैंने सोचा है कि हम गांव वापस चले जाएंगे। वहाँ खेती बाड़ी संभालेंगे तो गुजारा तो हो ही जाएगा। जैसा आपको ठीक लगे। फिर कुछ ही दिनों में रमेश और उसकी पत्नी अपना सामान लेकर गांव चले गए। गांव में उसका एक पुराना मकान और थोड़ी जमीन थी। उन्होंने मकान की साफ सफाई की और वहां रहने लगे। एक दिन रमेश गांव के चौराहे पर से गुजर रहा था कि तभी उसने कुछ लोगों की बातें सुनी। ये देखो, शहर गया था तरक्की करने और वापस लौटा है अपनी बर्बादी करके। हाँ भाई, जब जाते हैं तो बड़ी बड़ी बातें करते हैं। शहर में इतनी कमाई होती है, उतनी कमाई होती है, लेकिन हाल तो देखो, वापस गांव लौटना पड़ा। रमेश को गांव वालों की बातें सुनकर बहुत बुरा लगा, लेकिन उसने वो बातें मन पर नहीं ली और वहां से घर चला गया। रात को खाना खाते वक्त रमेश थोड़ा परेशान दिख रहा था। क्या हुआ जी? आप परेशान क्यों हैं? मैं परेशान नहीं हूँ, बस ये सोच रहा हूँ कि हम खेत में क्या उगाएं। मैं तो आज हमारी पड़ोसन के खेत पर गई थी। वो लोग तो आज भी वही फसलें उगाते हैं जो उसके बाप दादा उगाते थे। हाँ, मैंने भी देखा है कि इसी गांव की खेती बाड़ी में कोई बदलाव नहीं आया है। गांव के किसान आज भी अपना खर्चा ही निकाल पाते हैं। ऐसे में कमाई करना तो दूर की बात है। मैं तो कहती हूँ हमें खेत में कुछ नया करना चाहिए। सही कहा तुमने। मैं सोचता हूँ कि हम क्या कर सकते हैं भला। रात को सोते वक्त रमेश खुली आंख से सोच रहा था कि खेत में क्या नया किया जा सकता है, और तभी उसे आइडिया आया कि YouTube पर देखकर कुछ पता किया जा सकता है। और तुरंत उसने अपने मोबाइल में YouTube पर खेती बाड़ी से संबंधित कुछ वीडियोस देखे। हाँ, मुझे ड्रैगन फ्रूट की खेती करनी चाहिए। ड्रैगन फ्रूट के दाम भी ज्यादा होते हैं और उसे उगाना भी आसान है। अगले दिन रमेश अपने पास जो थोड़ी बहुत सेविंग थी, उससे ट्रैक्टर भर के ड्रैगन फ्रूट के पौधे ले आया और अपने खेत पहुंच गया। उसने और उसकी पत्नी ने मिलकर पूरे खेत में ड्रैगन फ्रूट के पौधे लगा दिए। क्या इस मिट्टी में ये विदेशी फल उगेगा? हाँ, जरूर उगेगा। मैं मिट्टी की क्वालिटी भी लैब में चेक करवा के आया हूँ। हमारे खेत की मिट्टी ड्रैगन फ्रूट की खेती के लिए बिल्कुल सही है। बस अब भगवान हमारा साथ दे दे तो हम खेती बाड़ी में सेटल हो जाएं। जब रमेश और उसकी पत्नी दोनों ड्रैगन फ्रूट के पौधे लगाकर खड़े थे, तभी वहाँ से 2 गांव वाले गुजरे। उन्होंने रमेश के खेत में कुछ नया देखा तो वो वहीं पर रुक गए। ये क्या उगाया है रमेश? अरे ये ड्रैगन फ्रूट है, विदेशी फल है। रमेश की बात सुनकर दोनों गांव वाले हंसने लगे। हमारे बाप दादा बेवकूफ थे जो सालों से एक ही खेती करते आ रहे हैं। ये विदेशी फल यहाँ नहीं उगेगा। हाँ, शहर से बर्बाद होकर आए हो, क्यों ज्यादा बर्बाद होना चाहते हो? और रमेश को ऐसा वैसा सुनाकर दोनों गांव वाले हंसते हंसते वहां से चले गए। उन दोनों की बात सुनकर रमेश को बहुत बुरा लगा, लेकिन उसने मन पर नहीं लिया। सब कुछ अच्छा चल रहा था। पौधे धीरे धीरे बड़े होने लगे थे। रमेश ने खूब मेहनत की थी, लेकिन एक दिन अचानक जोरदार बारिश हुई और बारिश में रमेश के खेत में लगाए सारे पौधे पानी के साथ बह गए। रमेश की सारी मेहनत पानी में मिल गई। जब बारिश रुकी तो वो और उसकी पत्नी दोनों खेत पहुंचे। उन्होंने देखा कि उनका पूरा खेत बर्बाद हो गया था। अपना सब कुछ तबाह होते हुए देखकर रमेश टूट गया और वो बेचारा फूट फूट के रोने लगा। आप चिंता मत कीजिए, हम फिर से मेहनत करेंगे। इस बार जरूर सफल होंगे। फिर से मेहनत करने से भी क्या होगा? फिर बारिश आएगी और फिर से पौधे निकल जाएंगे, फिर से सब बर्बाद हो जाएगा। इस बार ऐसा नहीं होगा। हम कोई ऐसा उपाय निकालेंगे जिससे हमारे खेत को बारिश से बचाया जा सके। हाँ, हम एक काम करते हैं, पूरे खेत में डैम बना देते हैं। उससे बारिश हमारे पौधों को छू तक नहीं पाएगी। ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। कुछ ही दिनों में रमेश ने अपने पूरे खेत में डैम बनवा दिए। अब उसका खेत बारिश से बिल्कुल सुरक्षित था। उसने और उसकी पत्नी ने खेत में फिर से पौधे लगाए और इस बार बहुत ही जल्द
उसमें फल आने लगे। धीरे धीरे वक्त बीतता गया और सारे पौधे ड्रैगन फ्रूट से भर गए। रमेश और उसकी पत्नी दोनों मिलकर कुछ फल उतार लेते हैं और उसे लेकर रमेश गांव में एक फल वाले के पास जाता है। ओ फल वाले भैया, ये देखिए नया फल, मैंने अपने पूरे खेत में ये फल लगाए हैं, बोलो कितना दाम दोगे इसका? नया फल? लेकिन पहले ये तो बताओ इसका नाम क्या है? ये ड्रैगन फ्रूट है, विदेशी फल है। ना बाबा ना, मुझे नया फल नहीं बेचना, और यहाँ ऐसे फल खरीदेगा भी कौन? अरे आप ट्राई तो कीजिए ना। ना भाई ना, मुझे नहीं बेचना, जाइए आप। फल वाले ने ड्रैगन फ्रूट बेचने से साफ इनकार कर दिया। रमेश चलते हुए घर की ओर जा रहा था और सोच रहा था कि अगर ड्रैगन फ्रूट 1-2 दिनों में नहीं बिके तो वो बिगड़ने शुरू हो जाएंगे, इसलिए जल्द से जल्द उसका कुछ तो करना ही पड़ेगा। क्या हुआ जी, आप कुछ परेशान लग रहे हैं? हाँ, गांव के फल वाले ने हमारे ड्रैगन फ्रूट खरीदने से मना कर दिया है। सोच रहा हूँ कि अब इतने सारे फल मैं कैसे बेचूं? मैं तो कहती हूँ हम इसे शहर में भेज देते हैं, वहाँ तो इसकी बहुत डिमांड है, तो सब बिक जाएंगे। हाँ, ये अच्छा आइडिया है, मैं अभी अपने दोस्त से बात करता हूँ। रमेश ने तुरंत अपने एक दोस्त से फोन पर बात की। उस दोस्त ने उसे शहर के एक बड़े फल बेचने वाले का नंबर दे दिया, जिसने रमेश को एक ड्रैगन फ्रूट के 20 रुपए देने का वादा किया। अगले ही दिन रमेश और उसकी पत्नी ने मिलकर पूरे खेत से सारे ड्रैगन फ्रूट उतार लिए और उसे क्रेट में भर लिए। उन्होंने क्रेट में 40 फल डाले थे और ऐसे 50 क्रेट भरे थे। शाम को शहर से फल वाला अपना ट्रक लेकर आया और सारे क्रेट ट्रक में रखवा दिए और उसके 40,000 रुपए भी रमेश को दे दिए। खेती बाड़ी से अपनी पहली कमाई देखकर रमेश और उसकी पत्नी बहुत खुश हुए। ये कमाई उनकी शहर की महीने की कमाई से दुगनी थी। इसी तरह रमेश हर हफ्ते ट्रक भर के ड्रैगन फ्रूट बेचने लगता है। धीरे धीरे उसकी कमाई बढ़ने लगती है और वो गांव के किसानों से दुगनी कमाई करने लगता है। उसने कुछ ही दिनों में गांव में एक नया घर भी बना लिया। एक दिन रमेश अपने खेत पर बैठा हुआ था कि तभी गांव के कुछ किसान वहां पर आए। भाई रमेश, हमें माफ कर दो, हमने तुम्हारी सोच और मेहनत को बहुत ही कम आंका था। हाँ हाँ, हम तो सोच रहे थे कि ऐसे फलों की खेती करके भला क्या फायदा होगा, लेकिन तुमने तो सब कुछ बहुत अच्छे से किया। आज तुम इन फलों की खेती करके पूरे गांव में सबसे ज्यादा कमाई करने वाले किसान बन गए हो। कोई बात नहीं, मुझे आप लोग की बातों का बुरा नहीं लगा, भूल जाइए आप सब। तुम बहुत दयालु हो रमेश। दरअसल हम भी तुम्हारी तरह फलों की खेती करने के बारे में सोच रहे हैं, क्या तुम मदद करोगे? हाँ हाँ, क्यों नहीं, आप सब कल यहाँ पे आ जाना, मैं आपको सब कुछ समझा दूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया। फिर गांव वाले यहाँ से चले गए और उनको देखकर रमेश मुस्कुराता रहा। उसे समझ में आ गया था कि अगर इंसान दूसरों की बातों पर ध्यान ना दे और अपनी मेहनत से अपना काम करता रहे तो जरूर सफल होता है।